जय हिंद दोस्तों। मैं फिर से आपके अपने YouTube चैनल मोटिवेशनल मंदिर में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग अभी प्रकाश का परावर्तन चैप्टर पढ़ रहे हैं। बहुत सारे टॉपिक जो है पढ़ाई हो चुकी हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नए टॉपिक, जो है गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, है ना। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं गोलीय दर्पण में। तो गोलीय दर्पण में हमने पढ़ा दो गो, कौन कौन, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो पहले जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अवतल दर्पण, है ना, कि अवतल दर्पण के सामने हम लोग वस्तु को कहाँ कहाँ रखेंगे, तो कैसा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, इन सब चीज़ों के बारे में। तो पहले हम आप लोग को कुछ बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये अवतल दर्पण है ना। तो अवतल दर्पण में हम लोग वस्तु को कहाँ कहाँ रख सकते हैं। अगर देखा जाए तो देखिए, यहाँ पे एक ध्रुव है, यहाँ पे F है, यहाँ पे C है। देखिए कौन कौन जगह पे हम लोग रख सकते हैं। ध्रुव पे भी रख सकते हैं, लेकिन इस पे रखने का क्या है, ध्रुव का मतलब क्या है, दर्पण में पूरा एकदम ऐसे सट जाना, है ना। तो दर्पण में ऐसे सट करके कौन क्या पिक्चर बनना, क्या देखना है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ करके चलेंगे। और पहला बार जो है पॉइंट, हम लोग पहला पॉइंट कहाँ पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे, कहाँ पे, P और F के बीच में रखेंगे पहला नंबर में। फिर दूसरा जगह कहाँ पे है, F पे, यानी फोकस पे रख सकते हैं। देखिए ये सब अब हम लोग शॉर्टकट लेकर के चल रहे हैं, है ना। पूरा हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे P को क्या बोलेंगे, ध्रुव, F को क्या बोलेंगे, फोकस, C को क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या, ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग शॉर्टकट में चलते हैं। तो पहला यहाँ पे रखेंगे P और F के बीच, दूसरा रखेंगे F पर, तीसरा कहाँ रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को, F और C के बीच में रख सकते हैं। चौथा नंबर कहाँ रख सकते हैं, C पर। पांचवा, इसके बाद अनंत आता है, तो पांचवा हम लोग अनंत और वक्रता केंद्र यानी C के बीच रख सकते हैं। और छठा नंबर कहाँ रखेंगे, अनंत पे, है ना, छठा अनंत पे रखेंगे। इसका मतलब है कि हम लोग 6 पॉइंट जो हम पढ़ने वाले हैं। और आप लोग एक चीज़ और ध्यान में रखना है आप लोगों को, ये जो टॉपिक जो पढ़ा रहे हैं अभी, ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। ढेर सारा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, और बच्चे जो है इसमें फंसते भी हैं, और खूब क्वेश्चन पूछता है। प्रीवियस ईयर आप उठा करके देख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो इससे, बहुत साल, हर साल लगभग बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछा हुआ है इस टॉपिक से, ठीक है ना। तो इस टॉपिक को गौर से ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, रिवीजन करते भी रहना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो अवतल दर्पण में पहले रखेंगे, फिर उत्तल दर्पण में भी रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो अवतल दर्पण में पहला हम लोग कहाँ रखने वाले हैं, अभी हमने बताया यहाँ पे 6 जगह पे रखेंगे। पहला हम लोग कहाँ रखने वाले हैं, P और F के बीच में रखेंगे यहाँ पे। तो P और F के बीच में रखेंगे तो 3 क्वेश्चन इससे बनता है ना। और इसी 3 क्वेश्चन में बच्चा फंस जाता, बेचैन हो जाता, अलबला जाता, ठीक है। तो कहाँ क्या कहता है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, मतलब पहला कहाँ रखेंगे, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु को रखा जाएगा। तो पिक्चर देख लीजिए, पिक्चर भी एग्जाम में पूछा हुआ है ना। पिक्चर आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये पिक्चर बना हुआ है, ठीक है। देखिए क्या कहता है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब की स्थिति पूछता है। कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रख दिया जाए तो प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी कहाँ होगी। स्थिति का मतलब ये होता है कि दर्पण कहाँ बनेगी, ठीक है। स्थिति का मतलब दर्पण कहाँ बनेगी। तो यहाँ पिक्चर आप देख सकते हैं, पिक्चर में देखिए दर्पण कहाँ, प्रतिबिंब कहाँ बनी हुई है, दर्पण के पीछे। दर्पण का परावर्तक सतह आगे की तरफ होता है, तो पीछे देखिए पिक्चर यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो पहला जो है पूछा है कि स्थिति कहाँ होगी, कहाँ बनेगी, तो याद रखना आपको दर्पण के पीछे, है ना। मतलब फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, दर्पण के पीछे, याद रखना है। एग्जाम में पूछा हुआ है 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में, और 2 नंबर में भी पूछा हुआ है कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाती है तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, आकार, पिक्चर मतलब क्या करना है, किरण आरेख द्वारा बताएं,
है ना, 2 नंबर में पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, स्थिति कहाँ हो गया, दर्पण के पीछे। पिक्चर आप याद रखिएगा, दर्पण के पीछे। इसका आकार क्या दिख रहा है आपको बताइए। वस्तु देखिए यहाँ पे इतना छोटा है, इतना को वस्तु है। आप पिक्चर देखिए कहाँ है, इतना बड़ा है। पिक्चर इतना बड़ा है और वस्तु इतना छोटा है, मतलब आकार क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा हो जाएगा, देख लीजिए। और प्रकृति मतलब कहता है कि उसका नेचर कैसा होगा, काल्पनिक बनेगा, है ना, या वास्तविक बनेगा, सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो हमने एक बात आपको बताया था प्रतिबिंब पढ़ाते टाइम कि वास्तविक प्रतिबिंब को याद रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, और वो क्या होता है, वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होती है, उल्टी होती है, उल्टा होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और वो हमेशा वस्तु की अपेक्षा क्या होती है, सीधा होती है। मतलब वस्तु सीधा है, वो भी सीधा बनेगी। तो यहाँ पे क्या बोला है, काल्पनिक। क्या बनेगी, काल्पनिक। अच्छा, कैसे पता चला कि काल्पनिक बना है, तो देखिए टूटी हुई रेखाओं से दिखाया गया है। और देखिए दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में ये सब नहीं मिला है, पीछे की तरफ बढ़ाने पर मिला है। इसका मतलब क्या है, काल्पनिक है। और काल्पनिक के साथ क्या होता है, सीधा। हमेशा याद रखिएगा, एकदम मन में एकदम गांठ बांध लीजिए, ठीक है, कि काल्पनिक के साथ हमेशा क्या याद रखना है, सीधा, और वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा। एकदम गांठ बांध लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए, मान लीजिए किन्हीं दोस्तों को पिक्चर बनाने में डाउट हो रहा है कि सर ठीक है आप तो पिक्चर यहाँ पे बना दिए ऑलरेडी पहले से, लेकिन हम कैसे बनाएंगे, हमको नहीं आता बनाने, हम कैसे बनाएं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पिक्चर को मैं बना देता हूँ आपके सामने, ठीक है। देखिएगा, और इस तरीक़ा से आप पिक्चर को याद रखिएगा। पिक्चर अगर बनाने आ रहा है तो आप इन सब जो क्वेश्चन है उनका आंसर आप दे सकते हैं। चलिए देखिए पिक्चर कैसे बनाइएगा। अवतल दर्पण बना लीजिए। इसको हमने क्या किया, पीछे से इसको हमने पेंट कर दिया, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक प्रधान अक्ष खींच लेते हैं, ये प्रधान अक्ष है, इसका नाम पी रख दिए, ध्रुव। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एफ यानी फोकस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी यानी वक्ता केंद्र। तो देखिए पिक्चर बनाने के लिए आपको 2 किरणें लेनी पड़ेगी हमेशा। जितना पिक्चर यहाँ पे 6 गो बनाने वाले हैं, 6-7 जो भी बनाने वाले पिक्चर, सब में आपको 2 किरणें लेनी है। अब कौन कौन सा किरण लेना है, ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और ये चीज़ भी हमने बताया था आपको, अभी बताएंगे। इससे पहले वाले जो वीडियो है आप देख सकते हैं वहाँ पे, कि कौन सा किरण को कैसे पास कराएंगे, तो दर्पण से परावर्तन के बाद कैसे कहाँ से गुजरेगी, इन सब के बारे में हम बता चुके हैं। और जो लोग आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर नहीं समझ में आ रही तो इससे पहले वाले जो वीडियो है, इससे जस्ट पीछे वाले वीडियो जो है आप देखिए, वहाँ पे इसके बारे में हम बता चुके हैं। चलिए, वस्तु को रखना कहाँ है, ध्रुव और फोकस के बीच में रखना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने वस्तु को रख दिया, ठीक है, और इसका नाम ए बी कर दिया। अब देखिए किरण कौन कौन सा लेना है, तो एक किरण लीजिए इसके मुंडी से जो पास करेगी, और वो किरण होगी प्रधान अक्ष के समानांतर। तो प्रधान अक्ष के समानांतर ऐसे मैंने पास करा है। अब बस आपको अब ये याद रखना है, ये याद होना चाहिए कि अगर कोई किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ जाती है, उसके साथ क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि प्रधान अक्ष के समानांतर अगर कोई किरण आती है, दर्पण पे पड़ती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो फोकस से होकर के गुजरती है, ठीक है। तो पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं जाकर के। चलिए, तो प्रधान अक्ष के समानांतर है, तो इसको क्या किया हमने, इसको फोकस से गुजार दिया। चलिए, ये फोकस से होकर के गुजरेगी, ऐसे गुजार दिया, ठीक है। चलिए, दूसरा किरण जो है ना आपको लेना पड़ेगा, वक्ता केंद्र से पास कराना पड़ेगा, और इसके मुंडी से होते हुए वो भी जानी चाहिए ऐसे। तो देखिए, तो वक्ता केंद्र से अगर कोई किरण पास होती है, वक्ता केंद्र के दिशा में आपतित किरण अगर आपतित करते हैं तो क्या होता है, इसके बारे में भी चर्चा हो चुकी है पिछली वीडियो में, ठीक है। तो हम बता देते हैं यहाँ पे, वक्ता केंद्र की दिशा में जब आपतित किरण हम लोग करते हैं तो वो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पे क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी, जैसे जाएगी वैसे आ जाएगी। अब हमको बनना है, प्रतिबिंब बनाना है, प्रतिबिंब बनाना है। तो प्रतिबिंब का डेफिनेशन भी हमने बताया था, क्या होता कि प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं।
मतलब, और उसके बाद फिर मैंने बताया था कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब में बताया था कि वास्तव में मिलेगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब में वास्तव में नहीं मिलती है, टूटी हुई रेखाओं से उसको दर्शाते हैं। चलिए, यहाँ पे 2 किरणें आई है, आप ये दोनों को किरण को दर्पण से परावर्तन हुई है, दोनों को आप काटने की कोशिश कीजिए, वास्तव में मिलाने की कोशिश कीजिए। अगर देखिएगा तो ये क्या हो रहा है, ऐसे भाग रहा है, और ये क्या हो रहा है, ऐसे भाग रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दूरी कम दोनों के बीच में, दूरी बढ़ते जा रहा है, मतलब ज़्यादा दूर बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, और ये दो तिरछा दोनों भागते जाएंगे। इसका मतलब है कि वास्तव में ये कभी भी नहीं मिलने वाले हैं, वास्तव में ये दोनों लाइन कभी नहीं मिलेगी। लेकिन हमको तो क्या करना है, प्रतिबिंब बनाना है। तो प्रतिबिंब बनाना है, इसके लिए इसको हमको मिलाना पड़ेगा। तो देखिए, आगे की तरफ तो नहीं मिल रही है। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा पीछे की तरफ बढ़ा करके देख देते हैं। ऐसे हम पीछे की तरफ इसको बढ़ाएं, इसको भी बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। देखिए, बढ़ाएं तो यहाँ पे क्या हो गया, बेचारा दोनों कट कर गया। अब ये दोनों जब यहाँ पे कट हुआ है तो यहीं पे हमारा क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बनेगा। ए डैश कर दीजिए और बी डैश कर दीजिए। ठीक है, ये पिक्चर आप याद रखिएगा, इसी से क्वेश्चन आपका बनेगा। तो इसी से 3 क्वेश्चन मन में डाल लीजिए, 3 क्वेश्चन मन में डालना आपको। कौन कौन, प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब कहाँ बनेगी, प्रतिबिंब का आकार छोटा या बड़ा बनेगा, और प्रतिबिंब की प्रकृति काल्पनिक होगी, वास्तविक होगी, सीधा होगी, उल्टा होगी। यही 3 क्वेश्चन है, याद रखना आपको। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका। दूसरा हम लोग स्टार्ट करते हैं। दूसरा हम लोग कहाँ रखेंगे, बताइए, बताए थे कि पहला हम लोग ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे। दूसरा नंबर में हम लोग कहाँ रखने वाले हैं, फोकस पर। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अगर हम अवतल दर्पण के फोकस पर अगर किसी वस्तु को रखेंगे तो उसकी प्रकृति कैसी होगी, स्थिति क्या होगा, उसका आकार क्या होगा, इन सबों के बारे में। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो तब उसकी हम लोग बात करते हैं। आप ये पिक्चर याद रख सकते हैं। ठीक है, तो जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो तो प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में हम लोग बात करेंगे। स्थिति का मतलब होता है कहाँ बनेगी प्रतिबिंब। ठीक है, तो देखिए, अगर इन दोनों लाइन को आप देख सकते हैं, देख रहे होंगे, तो ये दोनों लाइन क्या है, देखिए पैरेलल है, दोनों लाइन क्या है, समानांतर है। मतलब इसको अगर हम इधर भी बढ़ा दें या इधर बढ़ा दें, चाहे आगे की तरफ बढ़ा दें इधर, तो कभी भी नहीं मिलने वाले हैं, ना आगे मिलने वाले हैं ना पीछे मिलने वाले हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, मान के चलते हैं कि ये अनंत पे कहीं जा करके वास्तव में मिलेगी, वास्तव में कट करेगा। ठीक है, तो याद रखना है कि जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, मतलब कहाँ बनेगी, तो अनंत पे बनेगी। उसका आकार कैसा होगा, जब अनंत पे बनता है तो उसका आकार याद रखना है बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा का मतलब बहुत बड़ा। ठीक है, चलिए, और इसकी प्रकृति कैसी होगी, तो अभी हमने बताया कि ये अनंत पे जाकर के माना जाता है कि ये वास्तव में कट करेगी। जब बताइए, जब प्रतिबिंब दर्पण से परावर्तन के बाद किरणें अगर वास्तव में कट करता है तो उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं या नहीं कहते हैं, कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब के साथ हमेशा हमको क्या करना है, उल्टा को चिपका देना है, मतलब उल्टा उसके साथ चिपका हुआ रहेगा हमेशा। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, 2 जगहों पे हम ऑलरेडी रख चुके हैं। कौन कौन सा, एक हमने रखा था फोकस के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में, और दूसरा हमने फोकस पे रख दिया था। ठीक है, और थर्ड नंबर हम लोग कहाँ रखने वाले हैं, देखिए फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, है ना, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित है। चलिए दोस्तों, एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप लोग बोर्ड पे आप लिख देते हैं और अपना पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, अब पिक्चर वगैरह बनाते नहीं हैं, डायरेक्ट पहले ऑलरेडी छपा हुआ है। देखिए दोस्तों, मेरा टारगेट है 2024। ठीक है, 2024 के एग्ज़ाम में यही पढ़ करके आप लोग को पास करवाना है, ये इसीलिए हमने ऐसा किया है, इससे हम लोग का टाइम बचेगा। ठीक है, अब वहाँ पे लिखेंगे फिर ये करेंगे वो करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए इसको हमने यहाँ पे किया कि जितना जल्दी हो सके इसको ख़त्म करके फिर इसका ऑब्जेक्टिव जो है आप लोग को करवाएंगे। ठीक है ना, चलिए, तो जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो क्या होगा, पिक्चर आप देख रहे हैं। तो जब वस्तु अवतल दर्पण के
वक्ता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। प्रकृति का मतलब वही, देखिए वास्तव में, देखिए है ना, प्रकाश की किरणें जो है वास्तव में आकर के यहाँ पे मिल रही है। अब बताइए, जब वास्तव में मिलेगी किरणें तो क्या हो जाएगी, वास्तविक प्रतिबिंब, जाहिर सी बात। अच्छा, वास्तविक प्रतिबिंब के साथ हमेशा क्या चिपका के रखना है, उल्टा। बात को ध्यान में रखना है, वास्तविक प्रतिबिंब के साथ हमेशा उल्टा चिपका देना है, मतलब उल्टा हमेशा रहेगा। अच्छा, यहाँ पिक्चर देखिए, वस्तु यहाँ पे इतना छोटा है लेकिन प्रतिबिंब जो है इतना बड़ा है। इसका मतलब बताइए प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। और चलिए स्थिति की बात करें, स्थिति मतलब कहाँ पे बनी है। पिक्चर देखिए आप, यहाँ पे वक्ता केंद्र होता है सी, और कहाँ है, इधर अनंत होता है, मतलब कहाँ बना है, वक्ता केंद्र सी और अनंत के बीच में बना हुआ है, ठीक है ना। चलिए 4th नंबर पॉइंट हम लोग रखेंगे। अब कहाँ रखेंगे, तो अब हम लोग वस्तु को वक्ता केंद्र पर रखेंगे। जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पर स्थित हो तब की हम लोग बात करेंगे। पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कहता है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पर स्थित हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति की बात किया है। प्रकृति मतलब नेचर, वास्तविक बना है, काल्पनिक बना है, क्या बना है, सीधा बना, उल्टा बना, उनके बारे में। तो यहाँ पे देखिए, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पर स्थित हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति की बात हमने किया। तो देखिए वास्तव में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यहाँ पे देखिए इधर से आकर के ऐसे कट करके देखिए वास्तव में मिल रहा है। वास्तव में जब मिल रहा होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक के साथ हमेशा किसको चिपका देना है, उल्टा, हमेशा उसको साथ में रखना है। वास्तविक है उल्टा होगा, काल्पनिक है सीधा होगा, ठीक है। अब आकार की बात करते हैं। तो देखिए जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा वस्तु प्रतिबिंब यहाँ पे बना हुआ है, तो वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बनती है। स्थिति की बात करते हैं, कहाँ पे बना है, तो देखिए वक्ता केंद्र पर वस्तु को रखेंगे, वक्ता केंद्र पर ही बनेगी, ठीक है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं। अब हम लोग वस्तु को कहाँ रखेंगे, तो अब हम लोग रखेंगे वक्ता केंद्र के और फोकस के बीच में, अनंत के बीच में। जब वस्तु अनंत और अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र के बीच स्थित हो तब की हम लोग बात करेंगे। पिक्चर आपके सामने है, देख सकते हैं। जब वस्तु अनंत और अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करते हैं हम लोग। देखिए वास्तव में यहाँ पे मिल रहा है दोनों किरणें, है ना, वास्तव में मिल रहा है, तो वास्तव में मिलेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब। और बार बार मैं बोल रहा हूँ कि वास्तविक प्रतिबिंब के साथ किसको जोड़ देना है, उल्टा को। यानी जब वस्तु वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में हो तो प्रकृति क्या हो जाएगी, वास्तविक हो जाएगी, और क्या होगी, उल्टा, ठीक है, और क्या होगी, उल्टा होगी। आकार की अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए वस्तु इतना बड़ा है लेकिन उसका प्रतिबिंब जो बना है वो इतना छोटा है, यानी आकार जो हो जाएगा वो वस्तु से छोटा हो जाएगा। स्थिति की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। स्थिति मतलब कहाँ बनेगी, देखिए पिक्चर देख सकते हैं आप, यहाँ पे वक्ता केंद्र है और यहाँ पे फोकस है, और बना कहाँ है, इन दोनों के बीच में बना, मतलब स्थिति जो हो जाएगी वक्ता केंद्र और फोकस के बीच बनेगी, ठीक है ना। चलिए जो लास्ट वाला इसका जो 6ठा नंबर पॉइंट, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब की हम लोग बात कर रहे हैं। अनंत पर का मतलब क्या है कि बहुत दूर से आती किरणें, और हमने आपको समानांतर किरण पुंज में बताया था, है ना, वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं, जहाँ पे हमने समानांतर किरण पुंज के बारे में जहाँ पे बताया है, पढ़ाया है, वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं कि दूर से, बहुत दूर से आती प्रकाश की किरणें को समानांतर माना जाता है। ये दोनों समानांतर हुए, यहाँ पे एक यहाँ फोकस ध्रुव पे, और एक ऐसे आकर के दोनों टकरा करके यहाँ पे कट करती, और दोनों क्या हो रही है, वास्तव में मिल रही है। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति की बात कर रहे हैं। वास्तव में देखिए कट हो रहा है, वास्तव जब में कट रहा है तो उसको क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब, और उल्टा उसके साथ जोड़ना है। और बहुत दूर है और बहुत बड़ा, है ना, वस्तु है और प्रतिबिंब की जो बहुत ही छोटा बनेगी, ठीक है, बहुत छोटा। स्थिति कहाँ हो जाएगी, फोकस पर हो जाएगी, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शॉर्टकट जो है आपको हम बताएंगे, ठीक ना। चलिए तो फिर आगे हम लोग जो अगला टॉपिक जो है हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे
पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।